सॉरी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग करने वाले चैप्टर इको का चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स क्लास 12th का है। तो पहले पहले हम लोग देखेंगे द मीनिंग ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम। ओके, 6.10। ओके, the representation of the observed data by the way of picture is diagram। डायग्राम क्या होता है? द रिप्रेजेंट यानी मतलब एक तरह का प्रेजेंटेशन, यानी कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ बताना है। तो जो भी पिक्चर्स हमें डेटा दिया हुआ उसे पिक्चर्स के फॉर्म में बताना, वो डायग्राम होता है। सो इट इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी वो खुद से एक्सप्लेन कर सकता है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई थियरम वगैरह नहीं देना पड़ता, कोई भी टूल्स वगैरह नहीं चाहिए। टू ड्रॉ डायग्राम एंड अप्रोप्रिएट स्केल इज नेसेसरी, बट द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए क्या पॉइंट है? तो पहला पॉइंट है कि ये पिक्चर वे है, पिक्चर है डायग्राम के लिए। दूसरा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर तीसरा, इसके लिए स्केल चाहिए। और चौथा, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है ग्राफ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा बाय मीन ऑफ लाइन एंड और अ कर्व, यानी द वे ऑफ डेटा बाय द लाइन, यानी बाय द वे, इधर पिक्चर है, इधर लाइन और कर्व ऑन द ग्राफ पेपर इज नोन एज ग्राफ। बस सेम टू सेम डेफिनेशन में इतना लिख दो, इधर पिक्चर की जगह लाइन लिख दो बस। और ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर आपको याद हो तो लिखना, नहीं तो कोई ना। तो इट इज ड्रॉन फॉर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ ग्राफ ऑन अप्रोप्रिएट स्केल, इट मस्ट नोन एज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें दो पॉइंट है, ये स्टैटिस्टिक्स जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन है उनके लिए है, और अप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो यू नो द ट्रेंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल एजेंसीज टू ड्रॉ अटेंशन। तो अभी ये फटाफट अभी देख लें तो क्या होगा, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। फिर इसके लिए स्केल चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, ये मत लिखना। स्टैटिस्टिक्स चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, स्केल दोनों में चाहिए। और ये दोनों के एक एक यूज बोल सकते हो, ये एक इधर एक यूज आ गया और एक यूज इधर आ गया। The importance of diagram. The study of economic is made easy by the way of diagram। यानी ये इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम, तो जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो फटाफट मतलब इजी हो जाती है। द ट्रेंड ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर ओवर वेरियस ईयर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल डायग्राम। यानी एक डायग्राम से पूरे साल का वो हो सकता है, और पूरे साल का ट्रेंड, यानी पूरे साल का जो भी चेंजेस है वो सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर है द चेंज ओकरिंग इन वेरियस इकोनॉमिक कैन बी अंडरस्टैंड, दूसरे दूसरे इकोनॉमिक्स में जो चेंज हो रहे हैं वो भी समझ में आ सकते हैं। द कंपैरिजन कैन बी डन विद इकोनॉमिक मेट्रोपॉलिटन ग्रुप है, एक इकोनॉमिक पैरामीटर पे दो क्लास कंपेयर कर सकते हैं। तो मेनी डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैन बी इजीली एक्सप्लेन एंड प्रेजेंटेड, यानी जो जो हार्ड टॉपिक है इकोनॉमिक्स के वो आप अच्छे से समझा सकते हो। द सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक कैन बी इजीली अंडरस्टूड। फिर यानी कुछ कुछ हार्ड टॉपिक है वो हम इजीली समझ सकते हैं। द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ, द चॉइस ऑफ प्रॉपर डायग्राम एंड ग्राफ, यानी जो भी हम डायग्राम में सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन यानी उस डायग्राम के लिए परफेक्ट होना चाहिए। जो भी हम डेटा बना रहे हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होने। जो भी हम स्केल एंड मेजर यूज कर रहे हैं वो एकदम होनी चाहिए। इसे आप एक एग्जाम के लिए लो, तो आपके जो भी क्वेश्चन पेपर है ग्राफ पेपर एग्जाम में आने वाले, उसका ना आपको 75% यूज करना है, 3/4। तो उसके हिसाब से आपको स्केल एंड मेजर लेने हैं, तो रिप्रेजेंट एक्स एक्स, और जो एक्स पे इंडिपेंडेंट और वाई पे इंडिपेंडेंट है वो आपको अच्छे से सोच समझ के लेना चाहिए। तो और दो सोर्स ऑफ डेटा आपको भेजनी चाहिए, जैसे ग्राफ के पीछे जो हम करते हैं तो मेंशन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन डेटा। तो जो मेथड अगर हम कुछ यूज कर रहे हो, साइंटिफिक मेथड या स्टैटिस्टिक मेथड, साइंटिफिक नहीं आएगा स्टैटिस्टिक मेथड, जो भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको मेंशन करनी चाहिए। टाइप ऑफ डायग्राम, पहले तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। द टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम और कर्व डायग्राम शोज द शेप एंड स्लोप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल, फॉर एन एग्जांपल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। यानी ये डायग्राम है ना, ये रिलेशन और दो इकोनॉमिक रिलेशन के, दो इकोनॉमिक पैरामीटर्स या फिर वेरिएबल के यानी टाइम बेस्ड डायग्राम है ना, दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की रिलेशन बताता है।
यानी एक्स और वाई हमने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे हम आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेथड ऑन वाई। तो मैंने आपको बोला था ये एक्स है, ये इधर, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इधर जाएगा वो इंडिपेंडेंट आएगा, इधर जाएगा वो डिपेंडेंट आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल टू शो द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड लिटरेसी रेट एक्सेट्रा। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट है बार डायग्राम। A diagram prepared by drawing a vertical or a horizontal bar for data on one or more variable for different place, time and things is no bar है। यानी जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार पे यानी ये जो बार्स हैं उस पे जो भी डेटा होते हैं जिसमें एक या दो से एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं डिफरेंट टाइम और प्लेस, तो उसे बार डायग्राम कहते हैं। और इन अ बार डायग्राम विड्थ ऑफ ईच बार इज टेकन इक्वल, हर एक बार की विड्थ यानी ये वाली इक्वल होनी चाहिए, एंड इट्स हाइट इज टेकन टू द प्रोपोर्शनल ऑफ डेटा। ये जो ये हाइट है ना ये ऊपर नीचे हो सकती है डेटा के हिसाब से, अगर इसका डेटा ज्यादा है तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, यही पता है। Type of bar diagram, a simple bar diagram. A simple bar diagram is drawn for only one variable over one base and says various place, times, things, etc. यानी एक सिंपल बार डायग्राम इज ड्रॉन फॉर ओनली वन वेरिएबल ओवर बेस, यानी ये सिंपल बार डायग्राम है, यानी एक वेरिएबल है और बहुत सारे और एक ये एक्स एक्सिस और एक एक्स, यानी दोनों में एक एक ही है, एक ही वेरिएबल की बातें कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों की। क्लस्टर बार डायग्राम, इन दिस type of diagram is drawn for more than one related variable over a common base for, तो एग्जांपल के लिए हाँ, अब ये क्लस्टर बार डायग्राम है, इसमें हाफ हाफ करेंगे तो ये जो भी ये क्लस्टर बार डायग्राम हो गया। तो और तीसरा डिवाइडेड बार डायग्राम, इट इज ड्रॉन व्हेन अ सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल ओवर कॉमन बेस एंड प्लेस, टाइमिंग एक्सेट्रा आर सब कैटेगरी। देखो अब इसके लिए हाँ इधर बना देते हैं, तो एक ऐसा कुछ आएगा 100 में से, हाँ तो ये क्लस्टर बार, ये डिवाइडेड बार डायग्राम है, यानी इस पे बेस सेम होगा और वैल्यू भी मतलब एक ही बेस पे होगी, तो ये, और इसमें बेस सेम है वैल्यू भी सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट वो वैरायटी होगी वैल्यूज में। तो बार डायग्राम बनाते बनाते क्या ध्यान रखना चाहिए, द विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी इक्वल, यानी हर एक बार की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल वो प्रेजेंट करे उसके प्रोपोर्शनल होगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल एंड मेंटेन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फर्स्ट बार, यानी फर्स्ट बार और इसमें जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन करना चाहिए, यानी अभी ये है ये दो बार के बीच में इधर जो डिस्टेंस होगा वही इधर होगा और इधर कोई तीसरा बार आएगा तो इसमें भी सेम यूनिट होना चाहिए। तो all bars are usually drawn on x-axis instead it also be drawn on y, instead it can डिवाइड कर देना, हाँ all bar are usually drawn on x-axis instead it can also be drawn on y-axis, यानी अगर x-axis दोनों एक्सिस ऐसे भी बन सकते हैं बार, ऐसे ध्यान रखना चाहिए हमें। all bars should be arranged by left to right in order to data, तो जो डेटा दिया होता है इधर, अभी समझिए ये डेटा दिया हुआ है तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, ये राइट, तो ऐसे जाते बस। ये दो पॉइंट, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पाई डायग्राम, when the entire data it is different component are represented by dividing a circle in degree proportional to data, then a pie diagram is obtained. The degree for a component on a circle is obtained by the following formula, the degree is a component value into 100, यानी देखो एक चीज की डिग्री क्या है, तो कंपोनेंट वैल्यू इंटू 100, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू आएगी, कंपोनेंट अपॉन टोटल इंटू 100। तो 360 डिग्री में तो the degree of subdivision should be calculated and the sum of degree should be subdivided must be 360, यानी हर एक डिग्री का जो भी टोटल आएगा वो 360 होना चाहिए, क्योंकि 360 क्या हो रहा है पेन को, for comparing the relevant data over two times the period of can also be side by taking radius, यानी हम रेडियस लेके भी कर सकते हैं, ये लास्ट वेस्ट है। The type of graph, time series
ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और लॉगिथ्रम ग्राफ। और इसमें आता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी ये खाली आपको ये इतना 2 पॉइंट आपको ये नोट बना लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से टाइप है। आपको एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, बस ये है। और टाइप सीरीज की एक एक्सप्लेनेशन दी है तो हम देख लेंगे। द ग्राफ ड्रॉन बाय टेकिंग टाइम पीरियड एज अ बेस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। दिस टाइप ऑफ ग्राफ आर यूज्ड टू फाइंड अ ट्रेंड। बस ये रिवीजन फास्ट है। The use of technology in study of economics, computer technology. The complicated economic data and the difficult theories of economy can be made easy through expressing in a PowerPoint presentation. यानी difficult इकोनॉमिक डेटा जो डिफिकल्ट है वो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से इजीली समझा सकते हैं। A large amount of statistic data of economy can be entered in an Excel sheet and processing of sheet can be done by formula by one click. यानी कोई भी बहुत ज्यादा डेटा एंट्रीज हो उसे हम एक्सेल शीट में ले सकते हैं और बहुत सारे फॉर्मूले की वर्क हम एक क्लिक से कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा काम हो गया। फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक द टोटल सम, एवरेज, डिप्रेशन, कोरिलेशन वगैरह। दोनों पॉइंट समय यानी दोनों पॉइंट का समरी दूं तो ये है कि कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक डेटा जो थियरी है वो ये पावर पॉइंट से अच्छे से प्रेजेंट हो सकती है। और दूसरा जो भी ज्यादा डेटा होगी उसे हम एक लिख के एक्सेल में भी कर सकते हैं। एक्सेल आपको पता होगा ये ऐसा कुछ। हाँ। There are several programs in computer which helps to draw diagram and graph in economy. बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो ग्राफ और डायग्राम भी बनाने देते हैं। तो study material in economic transferred in hard disk or pendrive, in email Dropbox. So yeah, यानी the computer program तो जो स्टडी मटेरियल है वो हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कुछ भी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ईमेल वगैरह से, ड्रॉप बॉक्स से, गूगल ड्राइव से। और ये जो है सेवरल को बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं। द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक पीएसए, एसएस, ईव्यू वगैरह, द डेटा कैन बी प्रोसेस इन मिनी बाय राइट फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप 1 सेकंड में डेटा प्रोसेस कर सकते हो। तो कॉन्शन यानी तो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इट इज एन एड इन स्टडीइंग बट नॉट स्टडीइंग मटेरियल इटसेल्फ। यानी एक टूल है पढ़ने। ये ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह आपका एक टूल है। ये कम पूरा नहीं पढ़ा है, ये मतलब मटेरियल नहीं है पूरा। यानी जो भी अभी टूल वगैरह है, अभी सबको आप ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल फोन में, तो इसमें से आपको नोट्स बनाने खुद के। एक एग्जांपल है। तो ये जो हुआ ना, ये आपका टूल हुआ है, इस हेल्पिंग। तो ये पूरा स्टडी मटेरियल आप खाली नोट के एग्जाम के पहले खाली वीडियोस देख रहे हो वगैरह, ये काम नहीं आएगा। It helps to make study easy, faster, but do not replace the process of studying. और आप वीडियो देख लो, वीडियो पूरा याद थोड़ी रह जाऊंगा, आपको भी खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर वगैरह तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना। तो ये बता रहा। If we do not know the correct formula command, it will get incorrect. तो यानी अगर हमें सही नहीं पता तो हम गलती कर सकते। तो पहले क्या, एक टूल है पूरा स्टडी मटेरियल है। अगर हमें ये इजी करते हैं बट पूरा रिप्लेस नहीं करता और हमें राइट कमांड नहीं हुई तो ये हमारा पूरा गलत हो जाएगा। और अगर हमने सही फॉर्मूला नहीं आते तो हमें पूरा गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ थोड़ा सिमिलर है बट ठीक है। Internet technology. Internet is a facility that created by digital technology. Used of internet in economy can be described as following. तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? तो 3 पॉइंट ये है कि ऐसा ट्यूटोरियल, ऐसा एक्टिव लर्निंग और ऐसा रीडिंग मटेरियल। यानी इंटरनेट का हम 3 भाग में यूज कर सकते हैं। तो पहला है ट्यूटोरियल, फिर दूसरा है एक्टिव लर्निंग और तीसरा है रीडिंग मटेरियल। तो देखते हैं ट्यूटोरियल। थ्रू पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन वी कैन रीड गाइडिंग स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक्स ऑन ओपन लिंक एक्सेस। यानी जैसे भी ये आपको मैंने बहुत दिन पहले वीडियोस भेज दी थी कि आपकी प्रेजेंटेशन जो भी यही प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको पूरी आपको गूगल ड्राइव करके भेज दी थी। तो वो आपको ऐसा स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हो ये। और आप ट्यूटोरियल उससे आप पूरा गाइड टेक्स्ट बुक ही बना के लगता है। और एक्टिव लर्निंग यानी आप फर्स्ट रिवीजन भी उससे कर। ये एक एग्जांपल है। अभी हम अच्छे से डिटेल समझते हैं। तो द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी कैन रीड द गाइडिंग मटेरियल इन ओपन लाइन। ऐसे बहुत सारे हार्ड इकोनॉमिक्स टॉपिक के ना आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको मतलब इजी बना देती है। नहीं सॉरी, थ्रू पावरपॉइंट वी कैन रीड द स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक बाय ओपन लिंक एक्सेस। बहुत सारे ऐसा ओपन लिंक एक्सेस है, जैसे यही मेरी लिंक है तो आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी जिसपे आपको वीडियोस पे आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे प्रेजेंटेशन खोल सकते हो।
तो यही है कि ऐसे बहुत सारे एक्सेस बुक होते हैं जिससे आप साइड ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं सब। तो एक्टिव लर्निंग, द सम वीडियो लेक्चर बाय एक्सपर्ट आर पुट ऑन एक्सेस व्हिच स्टूडेंट्स कैन लिसन इन नेट एंड वीकेंड लाइक वी डू इन क्लासरूम। जैसा भी यही वीडियो कि बहुत सारे ऐसे लेक्चर है ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर बहुत ही ओपन लिंक एक्सेस यानी जहाँ पे भी आप स्टूडेंट नेट यूज करके कर सकते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, और वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग, tutorial active or reading material. Numerous books are available online for free of cost and are also good. Research article, copy journal are also available for read on net, such as e-book journal. यानी बहुत सारे ई बुक्स और जर्नल पढ़े इंटरनेट पे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो रीडिंग मटेरियल के लिए। फिर बहुत सारे एक्टिव लर्निंग यानी बहुत सारे लेक्चर्स ही यूट्यूब पे बना रहे हैं, यानी बहुत सारे मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे लेक्चर ही ऐसे जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो इसके कारण इकोनॉमिक्स में हेल्प हो सकती है। और है ट्यूटोरियल पॉइंट, यानी ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे नोट्स यानी प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। As information, the information on university offered degree in economic and other detail on subject area can be get on internet, यानी जो भी information है कुछ भी डिग्री के बारे में ये वगैरह सब इंटरनेट पे मिल जाएगी। The data on banking on website of RBI, data on export import website of Ministry of Commerce Industry ये सब are put on a website, यानी बहुत सारे डेटा जो भी हमें रिसर्च करनी हो तो अभी रिसर्च करने के लिए डेटा चाहिए, वो डेटा सारे इतने सारे मतलब इसमें सब इतने सारे मत लिखना, कोई भी दो जो फेमस फेमस आपको नाम याद रहे वैसे, तो आरबीआई हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह, ये सब बजट वगैरह वेबसाइट पे डालते जो आप यूज कर सकते हो। एज मिसलेनियस, यानी बाय यूजिंग सर्च इन इंडियन अदर इंफॉर्मेशन लाइक कोड्स इकोनॉमिक्स इन रेफरेंस बुक वगैरह। अगर आपको कोई पता है कि ये कोड किसका है, कुछ मोटिव मतलब ऐसे सब, तो आपको ये भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मिल जाएगा। तो प्रिकॉशंस क्या लेना है? A lot of standard material, substandard material is a lot of substandard material, irrelevant information, misleading information, idea for others are found on internet, so we must avoid using the data। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ पे मतलब सही कंटेंट नहीं मिलता, उल्टा सीधा टेम्पर्ड किया हुआ मिलता है, बहुत सारी इररिलेवेंट यानी जो काम का नहीं, जो पुराना है बट अभी भी आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी, द ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट मस्ट बी रिफर, अदरवाइज इट में एंड गेटिंग मिस्ड, यानी अगर आपका काम यानी जैसे आप जब भी वेबसाइट वगैरह जो है वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फेक निकले वगैरह वगैरह। तो ये दो पॉइंट आपको सही रूप से समझ में आ गया होगा। तो डेटा सीडिंग, some authentic agencies, laboratories, research center and government agencies etc. collect and publish data on micro and economic indicators and put huge data in the such CDs. तो for their studies agency namely which are useful to, यानी ये तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी एजेंसीज क्या करनी है, अपना सारा डेटा सीडीज में सीडीज में कन्वर्ट करती है। तो फिर ये सीडीज है ना जो भी रिसर्च करते हैं उन बच्चों को, तो एक ग्रुप ऑफ हो गए जो टीचर्स और रिसर्च कर रहे बच्चों को उनको भेजती है। और तो ये यही इस पॉइंट पे है, लाइक अच्छे से समझाता हूँ। ऑथेंटिक एजेंसीज एंड लेबोरेटरी पब्लिश देयर इकोनॉमिक्स इन सीडीज, यानी जो एजेंसीज हो गए समझो और लेबोरेटरी, वो अपना डेटा सीडीज में भेजते हैं, पब्लिश करते हैं। एंड बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च फॉर देयर स्टडीज, और जो भी यूज होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और which is useful by educational and research institute for their studies। तो ये बात है कि ये जो भी है ये सब अपना अपना काम पढ़ाई के लिए काम आती है। और ये सीडी का यूज कर लेंगे प्रिकॉशन, द डेटा सीडी कंटेन ह्यूज डेटा, इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज, और सीडी कंटेन सेवरल डेटा सेट, वन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सर्चिंग रिलेवेंट डेटा शीट, यानी आपको कैसे सर्च करते हैं शीट में से वो आपको आना चाहिए, और आपको डेटा बहुत यूज होगा तो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए रेडी होना चाहिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फास्ट रिवीजन था, इस सीरीज में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स, ओसी का मुझे अभी पता नहीं, मैं ट्राई करूंगा। तो see ya, have a good day, thank you।